दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद से पूरी तरीके से राजीव कुमार का चुनाव आयोग फंसा हुआ चला जा रहा है। जिस तरीके से नतीजे में गड़बड़ी सामने आई और आंकड़े बदले गए, 20 तारीख को कुछ और आंकड़ा था, लेकिन 21 तारीख होते होते आंकड़ों में तब्दीली आ गई और करीब 70 लाख वोटों को बढ़ाया गया। उसके बाद से ही लोग अब चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं कि इसका जवाब तो देना होगा। हरियाणा में आपने अगर जवाब नहीं दिया तो महाराष्ट्र के चुनाव में कैसे की तमाम चीजें हो गई, उसका जवाब देना होगा। और जिस तरीके से चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग ने बूथों की संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 की थी, उस वक्त भी तब डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके सामने एक अर्जी दाखिल की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसकी अगली सुनवाई चुनाव के बाद करेंगे। यानी कि राजीव कुमार खेल कर ले, उसके बाद सुनवाई होगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इस पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ रहते हुए उन्होंने सुनवाई नहीं करी और सीधे तौर पर पूरी तरीके से चांस दे दिया, आप 1200 से बढ़ाकर 1500 कर दीजिए, चाहे लोग वोट दे पाए या ना दे पाए। उस वक्त ये सवाल किया गया था कि 1200 अगर संख्या है तो शाम हो जाती है, लोग वोट पूरे नहीं कर पाते, 1500 में कैसे हो पाएगा। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अभी चुनाव होने दीजिए, अगली तारीख उन्होंने दे दी। लेकिन अब सीजेआई संजीव खन्ना आए हैं, उन्होंने साफ तौर पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है कि आखिर आपने 1200 से बढ़ाकर बूथ की संख्या 1500 क्यों की, इसका जवाब प्रॉपर तरीके से चाहिए। जिस तरीके से हरियाणा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था चुनाव आयोग के ऊपर कि 32 सीटों पर 33 सीटों पर पूरी तरीके से धांधली हुई है, ईवीएम की मशीनें 99%, 90%, 95% चार्ज मिली है, वहां पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा था। और 14 सीटों का ब्यौरा पूरी तरीके से दे दिया था कि यहां पर मैसेज पहले ही आया कि खेल होने वाला है और नतीजे पूरी तरीके से वैसे ही आए। कांग्रेस पार्टी उन 14 सीटों पर हार गई, जिसकी वजह से सरकार बनाते बनाते रह गई। हाईकोर्ट में मामला पहुंचा है, लेकिन अब पूरी तरीके से राजीव कुमार का चुनाव आयोग फंस चुका है। पहले तो विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब नहीं देता था और उसके बाद उल्टे कहता था कि आपके बयानों की वजह से अराजकता फैल जाएगी। लेकिन अब चुनाव आयोग विपक्ष से कह रहा है कि आप आइए, बैठिए, हमसे बातचीत करिए। जिस तरीके से महाराष्ट्र में शरद पवार ने विद्रोह करने की बात कर दी है, तो क्या मुश्किल में राजीव कुमार की कुर्सी है कि जिस तरीके से कानून में बदलाव करके राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त तो बनाया गया। अब कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर उस पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए और उस कानून में बदलाव करना चाहिए, जैसे पहले कानून था वैसे ही किया जाए। तो पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ शरद पवार ने मोर्चा खोला है, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जन आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए, और दिल्ली से राहुल गांधी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में साफ तौर पर कहा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, सड़क पर उतरना होगा और देश के लोगों को यह बताना होगा कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर यह कहा कि अब ईवीएम नहीं चाहिए, बैलेट चाहिए और राजीव कुमार को पूरी तरीके से इस पर फैसला लेना होगा। देखिए, खबरें निकलकर सामने आ रही है, पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। देखिए, पहले हेडलाइन देखते हैं, एक बूथ पर कितने ईवीएम, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा यह सवाल। दूसरी हेडलाइन है, मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। एक और हेडलाइन है, पोलिंग बूथ पर वोटर्स की संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 क्यों की, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से मांगा जवाब। कि जिस तरीके से एक बूथ पर 1200 वोट था, लेकिन उसको बढ़ाकर 1500 कर दिया गया, तो उस वक्त भी कहा गया कि आखिर 1200 जब वोट है, लोग शाम तक नहीं दे पाते हैं पूरा वोट, तो 1500 अगर संख्या हो जाएगी तो लोग कैसे वोट देंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि उस वक्त डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी और राजीव कुमार पूरी तरीके से महाराष्ट्र चुनाव में अपना खेल कर गए, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है। इस पर अदालत ने अब आयोग से जवाब मांगा है। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह को इस फैसले के पीछे के तर्क को स्पष्ट करते हुए हलफनामा दायर करने को कहा है। सीजेआई ने आयोग से पूछा है कि अगर मतदान केंद्र पर 1500 से अधिक लोग आते हैं तो स्थिति को कैसे संभाला जाएगा। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि यह फैसला लेने से पहले
सभी राजनीतिक दलों से चर्चा की गई थी। 2019 से प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 है, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। अगर हर कोई पोलिंग बूथ पर 3 बजे आना शुरू कर देगा तो क्या ही किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो चुनाव के नतीजे आए, रिकाउंटिंग की बात की गई और इसी बीच ये खबर आई कि चुनाव आयोग ने सारा डेटा डिलीट कर दिया, यानी सारा डेटा को इरेज कर दिया गया है। अब उस पर भी सवाल उठ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको जवाब देना होगा और यह भी बताना होगा कि एक बूथ पर कितनी ईवीएम होती है। तो साफ तौर पर अब चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है। उस वक्त भी राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और कहा था कि साफ तौर पर इस पर जवाब देना होगा और बूथ पर वोटरों की संख्या क्यों बढ़ाई जा रही है, क्योंकि लोगों को परेशानी होगी, लोग वोट नहीं दे पाएंगे। और साफ मंशा वही कि अगर लोग वोट देने नहीं आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। कोर्ट ने आयोग से हलफनामे में यह भी बताने को कहा है कि एक पोलिंग बूथ पर कितने ईवीएम होते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़ाते समय राजनीतिक दलों से परामर्श किया जाता है, लेकिन राजनीतिक दलों से पूछा गया, उसके बावजूद भी राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि जो संख्या बढ़ाई जा रही है उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन उस वक्त डीवाई चंद्रचूड़ थे और आप डीवाई चंद्रचूड़ को जानते ही हैं कि वो कह रहे थे कि भगवान से पूछ के हमने फैसला किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पर पूजा करने पहुंच जाते हैं और उसके बाद तमाम विवाद होता है, उनकी आलोचना की जाती है। वो आलोचना करने वालों को ये कह देते हैं कि ये तो ट्रोलर हैं, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे। लेकिन अब सीजीआई संजीव खन्ना आए हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। 3 हफ्ते के अंदर हलफनामा दायर करके सारे चीजों को क्लियर करना होगा, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई झेलने के लिए तैयार रहिए। देखिए, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि हमारी चिंता इस बात को लेकर है कि मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाने से मतदाता को परेशानी तो नहीं हो रही। उन्होंने आयोग को अपने हलफनामे में इस बारे में भी सफाई देने के लिए कहा है। तो दोस्तों, पूरी तरीके से अब यह कहा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो आरोप लगते थे वो उसका जवाब नहीं देता था, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सीजीआई भी बदले हुए हैं। सीजीआई संजीव खन्ना है, उन्होंने साफ तौर पर अब चुनाव आयोग से हलफनामे में जवाब देने के लिए कहा है और कहा है कि जितने भी आपने बूथों पर वोटरों की संख्या बढ़ाई है उससे लोगों को क्या परेशानी हो रही है, लोग क्या कह रहे हैं, क्या तमाम जितने वोटर्स थे वोट देने वहां पर पहुंचे थे, सबके वोट वहां पर हुए नहीं हुए, इसका भी जवाब देना होगा। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।